एक कुंडली देखी थी मैंने राजस्थान गंगानगर की कि लड़के का जो योग था वो टीचर लाइन का था। पूछा उनके माता पिता से तो लड़का एडवोकेट था और एक सक्सेस एडवोकेट। उसका कारण क्या रहा कि कुंडली में योग है, लेकिन उनका जो जन्म हुआ वो ग्रहण वाले दिन हुआ था। वो पति पत्नी दोनों मेरे पास आए थे और जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो कुंडली के अंदर कुछ इस प्रकार का योग था कि ये औरत आपको कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा देके जा सकती है। मुझे आपसे एक जानना है कि एक कर्मकांडी पंडित होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या होता है? ज्योतिष गलत नहीं है, कुछ लोग इसको किताबी ज्ञान ना होते हुए सुनी सुनाई बातें करके, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन सुनी सुनाई बातें करके वो ज्योतिषी बन गए हैं। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा मंत्र है कि जिससे वशीकरण किया जा सकता है? जी बिल्कुल है। आपने कभी किसी का वशीकरण किया है? आपका है कोई अनुभव ऐसा? मैंने कई प्रकार के वशीकरण किए हैं। अच्छा, मुझे आप अपना एक अनुभव बताएं कि आपके साथ ऐसा कोई लड़का या लड़की आई हो कि अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। देखिए, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा केस मेरे पास बिल्कुल आया था। ज्योतिषी वो ही मानिए सच्चा जो आपका पास्ट बता दे, जो आपका प्रेजेंट चल रहा है। फ्यूचर के बारे में तो हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है। कि आपके पास कोई इंसान आता है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या जिसके पास टाइम भी नहीं है, तो आप फिर उसके हिसाब से उसकी कुंडली बना देते हैं? बिल्कुल बना देते हैं। कई कुंडलियां बनाई है मैंने इस प्रकार की। कैसे? क्या बात कर रहे हैं आप? इस प्रकार से सुमित जी, कहते हैं चेहरा दिल का दर्पण है। नहीं, उसके पास तो अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है, आपने कुंडली कैसे बना दी? हम हर बार गुण की बात करते हैं, 32 गुण मिलने चाहिए, 28 गुण मिलने। अगर लड़का लड़की के आपस में गुण नहीं मिल रहे हैं तो उनकी शादी हो चुकी है, उसमें क्या किया जाता है? हर बिजनेस का एक टाइम होता है, किसी के लिए लाइफ लाइन होता है, किसी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जगह का भी और काम कार्य का भी। जैसे कोई इंसान 2-3 काम करके छोड़ देता है, चौथे पांचवें काम में आके सेटल होता है, ये विशेषकर होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लोपाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ MK शास्त्री जी हैं जो कि तकरीबन 35 साल से एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने का। बहुत खुशी की बात है। ठीक है MK जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, ये विद्वान की दुनिया में क्यों आए, कैसे आए? ये हमारा खानदानी काम है। पिछले 8 पीढ़ियों से हमारे पिता दादा ज्योतिष का काम करते आए थे। इस वजह से मेरी भी इसमें रुचि हुई और जन कल्याण की सेवा के लिए इससे बड़ा कोई काम कार्य है ही नहीं। इस वजह से मैंने ज्योतिष को अपनाया है और ज्योतिष का ही मैं काम कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप? तकरीबन 35 लगभग मुझे 35 साल हो गए हैं इसमें, ज्योतिष का काम कार्य करते हुए, जन सेवा करते हुए। जब आपके परिवार में कुंडलियां देखी जाती थी, आपके परिवार में बड़े यजमान आते होंगे, दिखाते होंगे अपना बायोडाटा, अपना कुंडली एस्ट्रोलॉजी, तो आप उनको क्या कैसे समझते थे? नहीं, जब किसी का दुख दर्द सुनते थे तो बड़ा अपने को दर्द लगता था और उस दर्द को समझने के लिए और भगवान से प्रार्थना करके यदि किसी का दुख दर्द दूर किया जाए ज्योतिष के माध्यम से, तो इससे बड़ी कोई कर्म और पूजा नहीं है। इसलिए मैंने ज्योतिष को अपनाया और ज्योतिष के साथ जन सेवा करना शुरू किया। अपने पिताजी को देख रहे थे, आपके विद्वान आपके घर में आते रहते होंगे, तो सबसे बड़ा आपके मन में क्या आया कि ऐसा क्या हादसा हुआ कि हाँ, मुझे एस्ट्रोलॉजर ही बनना है? ऐसे सुमित जी कि हमारे मंदिर में एक बार एक ऐसी लेडीज आई जिसकी शादी को 23 साल हो चुके थे और उसकी कोई संतान नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने उनका टेवा देखा, कुंडली देखी और देख के जब उनको बताया गया, तो आप सोचिए, जिस माँ की गोद इतने सालों से सुन्नी हो और उसको कुछ नहीं मिला हो, तो पिताजी ने देखने के बाद उनको एक संतान गोपाल पाठ बताया कि बेटा आप ये करिए और इनसे आपके जीवन काल के अंदर बहुत बदलाव आ जाएंगे। आपकी गोद में बच्चे का योग परिपूर्ण है, लेकिन किसी कारण वजह से ग्रह योग से रुका हुआ है, तो आप ये करेंगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो जब उसने ये संतान गोपाल पाठ किए, फिर पिताजी ने उनके नाम से कुछ विशेष उपाय किए, तो जब उनकी गोद में बच्चा मिला तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। उसी दिन से मैंने सोच लिया था, मैंने किसी प्रकार की कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी, किसी प्रकार का कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं लेना, मैंने करना है तो जन सेवा करनी है और जन कल्याण के लिए मैं ज्योतिष सीखी है और जन कल्याण ही मैंने करना है। ये मेरा सबसे बड़ा कारण रहा। क्या बात है। आपकी उस औरत को देखा कि वो अपनी संतान और बच्चों को लेकर के परेशान थी, तो मुझे ये जानना है कि आपने अपने 35 साल के अनुभव में ऐसी कुंडली देखी हो? हाँ बिल्कुल, ऐसी कुंडलियां हैं जो मैंने देखी है। एक बार क्या हुआ, एक लुधियाने का केस था। किसी
लेडीज के द्वारा, वो पति पत्नी दोनों मेरे पास आए थे, और जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो कुंडली के अंदर कुछ इस प्रकार का योग था कि ये औरत आपको कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा देके जा सकती है, क्योंकि पति पत्नी के ग्रह कुंडली योग गुण मिलान ये तो कर लेते हैं सब, लेकिन इसमें एक विशेष कारक भी होता है जिसको गण मिलान कहते हैं। कुंडली में 8 वरकूट जो होते हैं उसमें से एक गण मिलान होता है। जब गण मिलान नहीं किया जाता है तो उस कुंडली का विशेषकर दोषारोपित बन जाता है। तो गण मिलान के योग से मैंने देखा तो वो उस लड़के को अचानक से अकस्मात ऐसा धोखा देके चली गई, आज तक उसका पता नहीं लगा वो जिंदी या मर गई, तो उसकी लाइफ लाइन हो गई ना खराब, मैरिज डिस्टर्बेंस हो गया। ये बहुत बड़ा एक आश्चर्यचकित मेरी लाइफ का योग रहा जो मैंने उसको बताया था। क्या बात है। मुझे आपसे एक जानना है कि एक कर्मकांडी पंडित होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या होता है? कर्मकांडी पंडित जो है वो हवन पूजा पाठ के द्वारा मंत्रों उच्चारण से विधि विधान के द्वारा वैदिक अनुष्ठान करता है, तो वो एक कर्मकांडी पंडित हो गया। और एस्ट्रोलॉजर जो है वो कुंडली बनाता है, देखता है, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो गया। ये फर्क होता है दोनों में। तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कर्मकांड की दुनिया में नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? कर्मकांडी पंडित भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर में आ सकता है। बाधित अच्छा। किसी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ विद्या है ये। तो आप ज्योतिष सुनिए सुमित जी, ज्योतिष आज भी सूर्य के समान प्रकाश देती है, लेकिन जरूरत यह है कि ज्योतिष का ज्ञाता होना चाहिए। ज्योतिष गलत नहीं है, कुछ लोग इसको किताबी ज्ञान ना होते हुए सुनी सुनाई बातें करके, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन सुनी सुनाई बातें करके वो ज्योतिषी बन गए हैं, इसीलिए दुनिया का विश्वास उठता जा रहा है और लोग ज्योतिष को एक अंधविश्वास की तरह लेकर बैठ गए हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, जिम्मेदारी है और पूर्ण विश्वास देता हूँ, ज्योतिष आज भी सूर्य के समान प्रकाश देती है, लेकिन ज्योतिष का सच्चा ज्ञाता होना चाहिए, तो वो ज्योतिष के प्रति पूर्ण विश्वास बनेगा और उसके कामयाबी भी मिलेगी। मुझे बताइए, आप दोनों हैं, कर्मकांडी भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं? जी बिल्कुल, मैं कर्मकांड भी करता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा मंत्र है कि जिससे वशीकरण किया जा सकता है? जी बिल्कुल है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, 27 नक्षत्र है, 27 प्रकार के ही वशीकरण होते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जो वशीकरण करवा रहा है वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। उसके बाद देखना होता है जी सामने वाले का वशीकरण करवा रहा है उसका पूरा बायोडाटा आपके पास है या नहीं है, तो वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, दोनों नक्षत्रों के स्वामी क्या है, उसके बाद में वशीकरण योग का करण किया जाता है। अन्यथा वशीकरण ऐसे नहीं होता आपको उसके कह दिया थर्ड पर्सन के बारे में। ज्यादातर ये ब्लड रिलेशन में ही वशीकरण कामयाब होता है जो 100% है, अन्यथा कम होता है। आपने कभी किसी का वशीकरण किया है? आपका है कोई अनुभव ऐसा? बिल्कुल है, मैंने कई प्रकार के वशीकरण किए हैं। लव मैरिज से संबंधित भी वशीकरण किया है, पति पत्नी में यदि किसी प्रकार का कोई घोर विद्रोह है तो वशीकरण किया है। यदि आपकी किसी की संतान, मेरे किसी यजमान की संतान गलत रास्ते पे चल चुकी है और माता पिता चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे आए, तो उसके लिए मैंने वशीकरण किया है। एक पत्नी का पति यदि गलत रास्ते पे चल पड़ा तो उसके लिए भी मैंने वशीकरण किया है। पत्नी कहीं गलत रास्ते पे चल पड़ी है तो उसके लिए भी वशीकरण किया है। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी नाजायज नहीं किया वशीकरण सुमित जी, ये आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अरे जी, आपको क्या लगता है ये वशीकरण करना ये सही है? जे जायज किया जाए तो बिल्कुल सही है। भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। अंधे को क्या चाहिए? आंख। यदि उसको सही रास्ता दिखा दिया जाए जो गलत राह पे चल रहा है तो यह वशीकरण बिल्कुल 101% जायज है। यदि आप गलत करवा रहे हैं किसी के प्रति तो फिर गलत है। अब गलत क्या है? कोई कहता है जी उस हीरोइन का कर दीजिए, उस व्यक्ति का कर दीजिए, वो नहीं होता है जी। तो अच्छा, आपके सामने कोई इंसान किसी को लेकर के आए, कोई तस्वीर लेके आए या कोई अपने जानकार कोई लेके आए, उसका वशीकरण आप आसानी से कर सकते हैं? देखना पड़ेगा उसका योग है या नहीं है। योग है तो जरूर उसका वशीकरण हो सकता है। तो योग के लिए क्या क्या चाहिए आपको? उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। हाँ, बर्थ ऑफ प्लेस। ऐसे थर्ड पर्सन का, अननोन पर्सन का आप नहीं करवा सकते। और आपको कोई कह रहा है तो वो एक जनरल बात है, क्योंकि वो अपना टाइम और पैसा ही खराब करेगा, अन्यथा कुछ इसमें होने वाला है नहीं, होगा भी नहीं। पंडित जी, मुझे आप एक चीज बताइए, जब आप वशीकरण करते हैं
तो आपको क्या एहसास क्या होता है कि ऐसा ऊपर से कुछ मतलब डिवाइन की तरफ से कुछ साइन तो नहीं मिलता कि ये आप गलत करने वाले हैं या सही कर रहे हैं? ये गलत है तो जरूर मिलता है। कोई भी ज्योतिषी, पंडित, कर्मकांडी जो भी है, वो सबसे पहले भगवान को साक्षी मान के करता है। जो उसके पास सिद्धियां होती है, जो विधि का विधान होता है, जो उनकी विद्याएं होती है, उसको साक्षी मान के वो कर्म करता है। जैसे कसाई भी एक बकरा काटता है तो उससे पहले वो मालिक से दुआ करता है कि मालिक मैं नहीं कर रहा, आप करवा रहे हैं और आपके माध्यम से मैं कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से जब ब्राह्मण कोई कर्म करता है, सबसे पहले भगवान को साक्षी मान के कि प्रभु मैं गलत मत करवाना मेरे हाथ से किसी का, जो मैं करूं वो बिल्कुल सफल और साकार हो और अच्छा हो, किसी के लिए फायदेमंद हो, कल्याणमय हो। यही कर्म करने की आप मुझे शक्ति देना और ऐसी कृपा बनाए रखना। फिर वो कोई भी कर्म करता है। पंडित जी मुझे ये बताइए थोड़ा सा, मैं इसी पे वशीकरण पे आ रहा हूँ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वशीकरण, आजकल हर चाहता है। अच्छा, जैसे कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब आपस में चल पड़ा, विवाद चल पड़ा, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे गई बॉयफ्रेंड को, तो वो हम उस औरत लड़की को उस बॉयफ्रेंड से मिला सकते हैं वशीकरण के जरिए? जी सुमित जी, बिल्कुल मिला सकते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि जो रिश्ते बनते हैं वो स्वर्ग में बनते हैं, परमात्मा की कृपा से बनते हैं, भगवान के आशीर्वाद से बनते हैं। जब उनकी कृपा हुई तभी तो वो दोनों एक मिले ना। और मिलने के बाद में किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई भी उनकी लाइफ में, लड़का या लड़की की लाइफ में कोई आया है या उनके रिश्ते से कोई खुश नहीं था, इस कारण वजह से उन दोनों में डिस्प्यूट पड़ा, तो उनका वशीकरण हो सकता है, श्योर हो सकता है। मैंने कई किए इस प्रकार के, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये कोई गलत नहीं है वशीकरण। अच्छा, मुझे आप अपना एक अनुभव बताएं कि आपके साथ ऐसा कोई लड़का या लड़की आई हो कि अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। देखिए, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा केस मेरे पास बिल्कुल आया था और मैंने उनको पूरी सफलता दिलाई है। कैसे? दिल्ली की एक लड़की थी और जलंधर का लड़का था, तो उन दोनों में प्यार प्रेम हो गया। उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, लड़की ने उनको ब्लॉक कर दिया और लड़का परेशान हो गया। तो लड़के की मम्मी ने मेरे से कांटेक्ट किया, पंडित जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप बताइए। मैंने कहा बोलिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है आपको? तो उसने बताया कि मेरा लड़का डिप्रेशन में चला गया और बहुत परेशान हो रहा है, ना खाना खाता, ना नहाता धोता, किसी प्रकार की वो जीवन की दिनचर्या के अंदर ध्यान नहीं दे रहा। तो मैंने उनसे डिटेल मंगवाई। डिटेल मंगा के जब मैंने देखा तो उनके एक इस प्रकार का योग पड़ा हुआ था कि प्यार में उसको अचानक से अकस्मात धोखा मिलना। जब उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद में पता लगा, तो मैंने कहा क्या आप मेरे को बच्चे से बात करवा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं करवा दूंगी। जब मैंने उस लड़के से बात की, मैंने उनसे पूछा कि श्रीमान जी क्या आपके साथ इस प्रकार की घटना हुई है? तो उसने मुझे बताया हाँ जी बिल्कुल मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है और मैं इसको पाना चाहता हूँ, यदि ये मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मरना आज तक किसी के हाथ में नहीं है, ना कोई मर सकता, क्योंकि दुनिया सारी दुखी है। मृत्यु अटल सच्चाई है, मानते हैं, लेकिन किसी के कहने से नहीं मरता कोई और ना कोई मर सकता। बच्चे आपको ये वापस मिल जाएगी तो आप मानोगे? बोले गुरुजी जरूर। मैंने कहा आपके पास उस लड़की की डिटेल्स है कुछ? उसने कहा कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ उसका फोटो है और मुझे बर्थ डेट याद है, सन याद नहीं है कौन सी सन में। फिर जब उसने मुझे फोटो दी, डेट ऑफ बर्थ बताई, क्योंकि वो तो बर्थडे मनाते थे ना अपनी प्रेमिका के साथ, तो इस वजह से जब उन्होंने मुझे दिया, मैं पूरी डिटेल चेक की और देखा, तो जब मुझे विशेष ये कृपा मात्र से योग बना, मैंने उसके लिए कर्म किया। आज वो दोनों बिल्कुल साथ है और 27 नवंबर 2025 में उनकी मैरिज है। क्या बात है। अच्छा पंडित जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं उनको मिलाने में जबरदस्ती कर रहा हूँ? नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं, जबरदस्ती कोई मिला ही नहीं सकता सर। जबरदस्ती नाम की ज्योतिष के माध्यम से कोई चीज है ही नहीं, ना कोई किसी को मिला सकता, ऐसा नहीं है ज्योतिष में। ये झूठा कोई मानता है तो मानता है, ना तो ये पाखंड है ना अंधविश्वास है। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष एक अटल सच्चाई है जो इसको समझने की जरूरत है। लोग समझ नहीं पाते, हम अंधेरे में तीर चला देते हैं। कुछ क्लाइंट्स इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां लेकर आते हैं, कुछ आजकल ज्योतिषी इस प्रकार के बन गए, इस वजह से ये अलग से लगने लग गई लोगों को। बल्कि ज्योतिष सच्चाई है, जबरदस्ती इसमें कुछ नहीं है। जो परमात्मा के घर से रिश्ते बन के आए हैं वो ही मिलते हैं और वो ही मिलाते हैं। अब वो कैसे हम
करे डिफाइन के वो परमात्मा के घर से मिलके आए कि नहीं। जब लड़की लड़के का प्यार प्रेम हुआ है, आत्मीयता उनकी मिली है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, ये तो आपने सुना ही होगा। जब वो दोनों की आत्माएं मिली हैं, वो दोनों साथ रहे हैं, दोनों में प्यार प्रेम हुआ है, तो इसका मतलब भगवान का आदेश हुआ है। प्रभु की इच्छा के बिगर तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। सुमित जी आप मान के चलिए। जे उनके माता पिता नहीं मानते हैं लड़का लड़की के, तो आप बीच में हैं, वशीकरण कर रहे हैं, तो हम तो उसे गलत मानेंगे ना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। माता पिता नहीं मानेंगे, लड़की लड़का इस चीज के ऊपर देखेंगे और माता पिता नहीं मान रहे तो हम जबरदस्ती थोड़ी करा रहे हैं, उसका योग करवा रहा है। योग ही उसकी शादी करवा सकता है। योग के माध्यम से हम उसके पूजा पाठ कर्म करेंगे तो माता पिता से और मानेंगे। हम किसी भाग कर जाने वाले लड़के लड़की के लिए नहीं करते, या माँ बाप को दुखी करके जो लड़के लड़कियां शादी करते हैं उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं करता। उसको बोल देता हूँ। बहुत से ऐसे केस मेरे पास आते हैं कि पंडित जी मेरे माता जी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, तो हम सबसे पहले उनका योग देखते हैं, योग देख के बताते हैं। आप उनकी फैमिली को अपने साथ रखते हैं तब करते हैं? बिल्कुल, फैमिली एग्री होती है, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, कुछ मंत्र उच्चारण विधि से इसके अंदर कर्म होता है वो किया जाता है, फिर जाके फैमिली खुद एग्री होती है। और जब खुद एग्री होगी तो ही शादी करवाएंगे, अन्यथा मैंने मेरे जीवन में आज तक एक भी शादी ऐसी नहीं करवाई जो कि फैमिली एग्री नहीं हो, ना करवाऊंगा, ये मेरा प्रोमिस है। माँ पार्वती और भोलेनाथ की जब मैंने सिद्धि क्रम योग का क्रम किया था, महामृत्युंजय जाप का, तब मैंने यही वचन लिया था, क्योंकि सबसे बड़े प्यार के प्रतीक योग, आज कोई भी लड़का लड़की देख लो, शिव भोले मंदिर में ही सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं। तो मैं इस प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करूंगा, ना किया है। पंडित जी, हम एस्ट्रोलॉजी को समझना हो, एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी पंचांग के अनुसार जैसे 5 क्रम होते हैं, तिथि वार नक्षत्र योग और करण, उसके माध्यम से ही पूरा ब्रह्मांड का योग क्रम चलता है। इसमें 9 ग्रह होते हैं और कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। उसको देख के विशेषकर किसी भी प्राणी मात्र के लिए ज्योतिष के माध्यम से उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की व्याख्या की जाती है। ज्योतिषी वो ही मानिए सच्चा आप जो आपका पास्ट बता दे, जो आपका प्रेजेंट चल रहा है। फ्यूचर के बारे में तो हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है, सच हो गया तो वो वक्ता है, बहुत अच्छा गुरु है। अगर वो किसी प्रकार से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बदल गया। लेकिन सबसे बड़े ज्योतिष में क्रम का योग होता है, क्रम प्रधान होता है। कई बार क्या होता है, कुंडली में सारे ग्रह सही होते हुए भी 7 ग्रह उचके हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन ग्रहण का नाम तो आपने सुना होगा, जैसे सूर्य ग्रहण आता है, चंद्रमा ग्रहण आता है, ठीक है ना। ये ग्रहण की वजह से किस राशि के ऊपर कितना प्रभाव है ये देखा आपने? कभी सुना भी होगा। तो वो काफी कुछ चेंजिंग हो जाती है। और उसके अलावा साथ में क्या होता है कि आपके कर्म आपको क्या दिखा रहे हैं, कर्म आप किस प्रकार के कर रहे हैं, कर्म भी इस चीज के अंदर ज्योतिष में बहुत महत्व रखते हैं। मुझे ये बताइए पंडित जी, आपने जब ज्योतिष करना शुरू किया है तो मुझे ये समझना है कि आपके पास कोई इंसान आता है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या जिसके पास टाइम भी नहीं है, तो आप फिर उसके हिसाब से उसकी कुंडली बना देते हैं? बिल्कुल बना देते हैं, कई कुंडलियां बनाई है मैंने इस प्रकार की। कैसे? क्या बात कर रहे हैं आप? इस प्रकार से सुमित जी, कहते हैं चेहरा दिल का दर्पण है। नहीं, उसके पास तो अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है, आपने कुंडली कैसे बना दी? जी वही बता रहा हूँ सुमित जी मैं आपको। हाँ। चेहरा दिल का दर्पण है, नेत्र उसकी भाषा कह देता है। ये चीज आपने कभी महसूस की होगी, किसी को दुख होता है तो सबसे पहले आंखों में आता है, खुशी होती है तो आंखों में आता है। चेहरा दिल का दर्पण है, नेत्र उसकी भाषा कह देता है। हम फेस रीडिंग करते हैं, उसकी हाथ की हस्त रेखाएं देखते हैं, मस्तक रेखा और हस्त रेखा दोनों देखकर हम उसकी कुंडली का माध्यम बनाते हैं। फिर उनके माता पिता का नाम लेते हैं, पूछते हैं उनसे कि आपके माता पिता का क्या नाम है, फैमिली डिटेल्स लेते हैं। उस फैमिली डिटेल से हम किसी का भी नाम है वो किसी न किसी राशि पर तो है, उस राशि के हिसाब से जब उसका जो पीछे का पास्ट चला गया उसके बारे में कुछ घटनाएं निकालते हैं। जब उसकी वो घटनाएं हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, उनका मिलान करते हैं, तो आने वाला समय भी उसका वैसा हो सकता है। ये मानकर हम उसकी 3 कुंडलियां बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वो तीनों कुंडलियों में से फिर जो
विशेषकर उनके निमित्त होगी वो कुंडली उनको प्रोवाइड करवा देते हैं और उसी के अनुसार उनके जो भी ग्रह गोचर है वो बताते हैं। पंडित जी, जैसे लड़का लड़की को मिलाना हो तो उसमें क्या देखा जाता है कि इनकी शादी करवानी है, सबसे बड़ा योग क्या देखा जाता है? बताया ना मैंने, गण मिलान। कुंडली के अंदर गुण मिलाते हैं। ये गुण, हम हर बार गुण की बात करते हैं, 32 गुण मिलने चाहिए, 28 गुण मिलने। अगर लड़का लड़की के आपस में गुण नहीं मिल रहे हैं तो उनकी शादी हो चुकी है, उसमें क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सुमित जी। आपका सवाल सही है कि कुंडली बाय चांस मान लो हमने मिलाई नहीं, दोनों की शादी हो गई और अब हमें पता चला मासी जी के लड़के की भी शादी कुंडली मिलाई, मामा जी के लड़के की मिलाई, हमारी तो मिलाई भी नहीं और हम तो साथ जी रहे हैं। लेकिन जब उनकी कुंडली मिलाई जाती है और उनमें गुण नहीं मिल रहे हैं, कम से कम कुंडली में 18 गुण मिलना जरूरी होता है और कम गुण मिल रहे हैं तो उसके बाद में ये देखा जाता है कि शुक्र इनका कहाँ प्रभावकारी है। शुक्र के साथ राहु तो नहीं बैठा हुआ या राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। ये चीजें देखने के अनुसार यदि उनकी लाइफ डिस्टर्बेंस चल रही है किसी प्रकार की, तो इन दोनों का उपाय करके उनके गुण मिलान के संबंधित विशेष विधान होता है वो करना पड़ता है। उससे उनकी फिर लाइफ जो डिस्टर्बेंस चल रही है मैरिज की वो डिस्टर्ब नहीं होगी और बहुत बढ़िया से चलेगी। पंडित जी, आपकी ये साइंस क्या कहती है? आप कुंडली को, जैसे एस्ट्रोलॉजी को मैं साइंस इसलिए बोल रहा हूँ, ये रिसर्च आपने कहाँ तक करी है? इस कुंडली को नजदीक से कहाँ तक समझा है? जी सुमित जी, कुंडली में क्या है, 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और हर ग्रह का एक डिग्री अंश होता है। उस डिग्री अंश के अनुसार ही चलता है लगन के माध्यम से। और हर घर में एक घर की अलग परिभाषा होती है, जैसे पहला तन, धन, भाई, माता, पिता, ये सारा जीवन चक्र जो है वो उस कुंडली के अंदर होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक। इस प्रकार से कुंडली का विशेष योग बनता है, फिर वो बताया जाता है। मैंने खुद मेरे 35 साल के अनुभव से और 8 पीढ़ी का जो हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, जो हम देख रहे हैं, उसके माध्यम से खुद एक ज्योतिष सूत्र तैयार किया है। मैंने मेरा खुद बनाया है ज्योतिष सूत्र, जिससे कि किसी भी प्रकार की कुंडली देखकर उसके माध्यम से उनके बीती हुई घटनाएं चल रही है वो और आने वाले भविष्य की घटनाएं करके मैं डिकोड करता हूं। अच्छा, कैसे? ग्रह के युग से, उनके ग्रह के युग क्या चल रहे हैं, किस प्रकार की घटनाएं उसकी लाइफ में बीत चुकी है डिटोक और कैसे क्या करते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये समझाने की कोशिश करिए कैसे करते हैं। जैसे उनकी कुंडली है, कुंडली में उनकी जो घटनाएं बीत चुकी है उनको, जो प्रेजेंट टाइम में समय चल रहा है उनको, और तो ये दोनों यदि मैच कर रही है उस कुंडली के माध्यम से तो फ्यूचर में ये उनके साथ हो सकता है और होगा, श्योरिटी है। ऐसे डिकोड करके देख के पूरा बताते हैं। तो आपका क्या अनुभव क्या रहा है कि इसमें बताने का? बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, कैसे, थोड़ा सा बताएं कि क्या एक्सपीरियंस था आपका? कुछ एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एक कुंडली देखी थी जबलपुर की। वो व्यक्ति मेरे पास जबलपुर से आए थे, स्पेशली मैंने उनकी कुंडली देखी। तो देखने के बाद मैं कई प्रकार की उनको घटनाएं बताई। मैंने कहा आपका इस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होना चाहिए और आपने किया, और आज आप किराने की दुकान कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या कुंडली गलत है, दोनों में तो है कुछ न कुछ। चलो मान लेता हूं कि मेरा अनुभव कुछ कम होगा या मैं नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन जो शास्त्रार्थ कह रहा है उसके अनुसार तो आपको इस प्रकार का बिजनेस बनता है। उसने कहा गुरुजी मैं काम करता था, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन पार्टनर ने ऐसा धोखा दे दिया मेरे को जो पूरी तरह मैं नीलाम हो गया। उसके बाद में मैंने मेरे ससुराल से कुछ सहयोग लेकर राशन का काम मैंने शुरू किया और आज मैं मेरी दाल गुजारा करना, रोटी चलाने के काबिल में हो गया हूं। तो अब आप मुझे बताइए क्या मैं दोबारा इस प्रकार का काम कार्य कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ, जो समय था वो निकल गया। कई बार क्या होता है, कोई इंसान सोचता है मेरा पहले ये काम था, इसमें मेरे धोखा हो गया या मेरे लॉस हो गया, अब मैं दोबारा दूसरा काम करके कुछ सेटल हुआ हूँ, उसका मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है या ज्यादा अनुभव है, बहुत अच्छी मेरी जिंदगी चल रही थी उससे, तो मैं दोबारा वही शुरू करता हूँ। नहीं, हर ग्रह का एक समय होता है, हर बिजनेस का एक टाइम होता है, किसी के लिए लाइफलाइन होता है, किसी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जगह का भी और काम कार्य का भी।
जैसे कोई इंसान 2-3 काम करके छोड़ देता है, चौथे 5वें काम में आके सेटल होता है, ये विशेषकर होता है, ये अच्छा। ग्रह से देखा जाता है। अच्छा पंडित जी, मुझे एक चीज बताइए कि हमें ये कैसे पता चल सकता है या कुंडली में पता चल सकता है कि मैं किस काम की दिशा में जाऊं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, या मैं कोई हार्डवेयर काम में करूं, क्या काम करूं, पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है जी। मैं तो कहता हूँ जब बच्चा 10-12 क्लास जब पढ़ ले और उसको कोई डिग्री डिप्लोमा की तरफ डालना हो, तो उससे पहले किसी अच्छे सुयोग्य ज्योतिषी से सलाह जरूर करनी चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि उसकी कुंडली में जो लिखा हुआ है, देखिए परमात्मा रोटी सबको देता है, कामयाबी सबको देता है, लेकिन जो उस कुंडली का माध्यम है, यदि उसके हिसाब से वो चले तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये विद्या क्षेत्र का जो घर होता है उसमें लिखा होता है, उसका विशेषकर कौन सी तरफ पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे उसको कामयाबी मिलनी चाहिए। मैंने देखे हैं, क्या एक अकाउंटेंट दोबारा से डॉक्टरी डिग्री कर सकता है? लेकिन मेरी जिंदगी मैंने 2 केस ऐसे देखे हैं कि वो दोबारा अपनी लाइन चेंज करके अकाउंटेंट सफल नहीं हो पाया, फिर वो दोबारा डॉक्टरी की तरफ आया और उसने किया है और आज बिल्कुल वो सफल है। वो कुंडली में था। हाँ, फैमिली चाहती थी अकाउंटेंट बनाना है, बनाएंगे, और बना भी दिया, लेकिन उस बच्चे का मन नहीं था और वो उसमें एक कहते हैं ना कि जबरदस्ती वाली बात हो गई, करता रहा, कामयाब नहीं हुआ। जहां आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आजकल बच्चे हैं, बच्चे को जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप इस लाइन में जाओ, इस लाइन में जाओ, ऐसा पढ़ो, ये करो, तो उसमें आपको क्या लगता है कि फिर वो बच्चा डायरेक्शन चेंज करके, जैसे बच्चे ने इंजीनियरिंग करी वो कुछ और लाइन में चला जाता है, या बच्चे ने मॉडलिंग करी वो कुछ और लाइन में चला जाता है, तो ये चीजें कैसे समझ जानी चाहिए कि हाँ मुझे इस लाइन पे जाना है? ज्योतिष के पास नहीं जा पा रहा तो खुद से कैसे समझ पाए? ज्योतिष के पास तो जाना ही पड़ेगा। ज्योतिष की संज्ञा का नाम है जब आप अपने जीवन से खुद उलझ गए हैं, आपको अपना डिसीजन लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा और ज्योतिषी आपको एक सही सलाह और आपके जीवन का मार्गदर्शन देंगे, जो आपको बताएंगे कि आप इस विषय में इस प्रकार का रास्ता चुनिए जो आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। इसलिए ओके, तो जैसा कि अब किसी की कुंडली में योग है डॉक्टर बनने का जी, तो वो हम उस योग को बदल सकते हैं? जी, बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसमें बाधा किसी प्रकार की आ रही है, ठीक है, तो उसको हम निवारण जरूर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लो बाहर बारिश हो रही है, आप और हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन छतरी लेकर जाएंगे तो हमें किसी प्रकार के छींटे नहीं लगेंगे, बारिश में भीगेंगे नहीं। ऐसे ही ज्योतिष के माध्यम से, ये लोगों का एक वहम होता है, पंडित जी बदल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, हम उसका आपको बहुत अच्छा एक सरल सटीक उपाय बताते हैं। यदि वो उपाय आप करें तो आप जैसे बारिश में छत्ता लेकर चल रहे हैं उस प्रकार से आपका बचाव हो जाएगा। कई प्रकार की जैसे दुर्घटनाएं होने वाली होती है, वो समय एक निश्चित होता है, उसका उपाय भी यदि किया जाए तो वो फलित होता है। कई बार ग्रह नक्षत्रों का योग होता है तो उनके प्रति उपाय किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ये चीज पंडित जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसी कुंडली आई हो, कुछ ऐसा आया हो कि वो बनता, उसकी कुंडली में लिखा है कि इसको ये इस लाइन में जाना चाहिए था, वो दूसरी लाइन में है और दूसरी लाइन में ही कामयाब है, तो आपने फिर कंफ्यूज नहीं हुए कि मैं इसको कैसे समझा पाऊं? जी बिल्कुल, ऐसे भी है ये सुमित जी। कारण क्या है, एक कुंडली देखी थी मैंने राजस्थान गंगानगर की, कि लड़के का जो योग था वो टीचर लाइन का था। उसके अंदर कुछ कोड होते हैं जिससे पता हम लगाते हैं कि इसको शिक्षा में जाना चाहिए, वर्दी लाइन में जाना चाहिए, या किस साइड इसको जाने का ज्यादा लाभ है। उसका जो योग था वो टीचर लाइन का था, और जब लड़के का मैंने पूछा उनके माता पिता से, तो लड़का एडवोकेट था और एक सक्सेस एडवोकेट। उसका कारण क्या रहा कि कुंडली में योग है, लेकिन उनका जो जन्म हुआ वो ग्रहण वाले दिन हुआ था, और माता पिता के आशीर्वाद से और माता पिता के योग कर्म से, इसमें क्या होता है, किसी भी काम में माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का कर्म और भाग्य, और खुद का कर्म भाग्य भी विशेष ध्यान होता है। कुंडली में लिखा हो, लेकिन वहां एक अचानक से चेंज हो गया, और जनरल व्यक्ति भी, कोई भी ज्योतिषी पंडित उस चीज को देखेगा तो सीधा ही कहेगा कि इसका तो ये है, लेकिन गहराई से जाके जब हम उस चीज में निकालते हैं तो वो एक एडवोकेट, सक्सेस एडवोकेट था। कारण ग्रहण वाले दिन उसका जन्म जो था वो पैदाइश क्रम था।
कहते हैं ना, जब ग्रहण होता है दिन से रात तो नहीं होती, लेकिन अंधेरा छा जाता है। उस प्रकार से उनके ग्रह का जो पावर था उनके ऊपर अंधेरा छा गया था, इस वजह से वो टीचर नहीं बन सका। उसके लिए वो सब कुछ ओपनली हो गया, वो किसी भी लाइन में जाता तो सक्सेसफुल होता। उसके माता पिता ने उसको एडवोकेट की लाइन चुन के दी और वो सक्सेसफुल हुआ है। पंडित जी, मैं ना आपसे समझना चाहता हूँ कि जैसे किसी की संतान नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सी ऐसी विधि है कि वो संतान का योग पा पाए? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो हम कुंडली में ये देखते हैं, दोनों पति पत्नी की कुंडली मिलाकर, क्योंकि संतान जो है वो किसी एक की अमानत नहीं है, उसमें पति पत्नी का दोनों का भाग्य और सौभाग्य होना बहुत जरूरी है। यदि उनका भाग्य और सौभाग्य होगा तभी उनके घर में संतान का योग बनेगा। और फिर यदि किसी प्रकार की उनके बाधा आ रही है तो उसके लिए हम संतान गोपाल का योग क्रम करते हैं और उसी से उनको संतान प्राप्ति का क्रम बनता है। लेकिन मान लेते हैं कि एक के पास कुंडली है और एक के पास नहीं है, या कुंडली उन्होंने बनवाई नहीं दोनों ने, तो फिर या तो उनको आकर हमारे से संपर्क करना होगा, या वो यदि वो फोन पे पूछना चाहते हैं तो उनको अपने हस्तरेखा और चेहरे के फोटो, फेस रीडिंग के लिए चेहरे की फोटो भेजनी होगी। देखकर हम बताएंगे कि उनके संतान योग है या नहीं है तो कब तक होगा, किस प्रकार की बाधा है और अब तक क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, वो सारी डिटेल्स उनको बताएंगे और उसके बाद में उनको संतान का परिपूर्ण योग बने, ऐसी आशा करते हैं हम प्रभु से, और जरूर उनको ये चीज मिलती है। आजकल जैसे बच्चे, माता पिता बड़े परेशान हैं कि हमारे संतान नहीं हो पा रही है, किसी का मेडिकल का सहारा लेते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं, तो फिर भी नहीं उनके संतान हो पा रही है। कई विद्वानों के पास जाते हैं, वो उनको भटका देते हैं कि आपका ये योग है, आपकी ये पूजा कर लो। अब वो इसी चीज में उलझ कर रह जाते हैं, फिर वो एंड में ये समझ लेते हैं कि हमारा संतान योग है ही नहीं है। तो उनके लिए भी कुछ उपाय है कि हाँ आपकी संतान हो सकती है? बिल्कुल, संतान का योग है तो उनको संतान प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि उनका टेवा मिलान किया जाता है, कुंडली मिलाई जाती है, देखा जाता है संतान का योग है। यदि उनकी योग नहीं है तो बहुत से लोग किसी भी प्रकार का मेडिकल इलाज लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सी जगह जाकर रुक गए हैं, कई ज्योतिषियों से पूजा पाठ कर्म करा के भी रह गए हैं, लेकिन जब तक उनका मिलान योग नहीं बन पाया, क्योंकि संतान जो है वो किसी एक की अमानत नहीं है, पति पत्नी दोनों की है, अक्ष और अक्षवाई एक गुण मिलान होता है, तो वो चीज के अनुसार यदि उनका परिपूर्ण है तो ही संतान का योग बनेगा, नहीं बनेगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ अक्ष और अक्षवाई, ये तो एक विज्ञान के मेडिकल लाइन का शब्द हो गया, लेकिन शास्त्रार्थ में उनके गुण मिलान के योग के अनुसार देखा जाएगा क्या इनके संतान का योग है, संतान प्राप्त होगी इनको, तो उसके हिसाब से उनको बताया जाएगा और फिर उनके संतान गोपाल पाठ होगा। लेकिन आजकल सुमित जी आप मानिए, एक नया फंडा और चल रहा है कि आपका बंधन हो गया जी, किसी ने आपकी औलाद बांध दी। हाँ, ये मैंने भी सुना। आपकी औलाद हो ही नहीं सकती। ये पाखंडी लोगों का काम है, जो बहुत से लोग दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसा कोई किसी का बांधे तो कोई किसी की कर्म बांध है ना, ये कामयाब होने दे रहे हैं। लेकिन है जनता, दुनिया बहुत प्रकार की है, बहुत प्रकार के लोग अपने अपने तरीके से काम कर्म कर रहे हैं, सबका अलग अलग विचार है, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये सब बहुत से लोग मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले भी हैं, लेकिन चल रही है दुनिया। आपको क्या लगता है कि संतान योग, माँ बच्चा ना पैदा कर पाए, इनके घर में बच्चे का प्रवेश ना हो पाए, तो कुछ ऐसा किया जा सकता है कोई मंत्रों से? हाँ, होता है, लोग करते हैं, जिसको हम काले इलम की मसाणी चौकी कह देते हैं। जब आप और हम संस्कार में जाते हैं, कभी भी आप गए होंगे, देखा होगा, वहां क्या होता है, जब तक उसका क्रिया कपाल नहीं हो जाता हम वहीं बैठे रहते हैं। दाह संस्कार करने के बाद में, अग्नि देने के बाद में फिर भी हम बैठे रहते हैं। इस वजह से बैठते हैं कि कोई तांत्रिक, कोई अनैतिक शक्ति, कोई किसी प्रकार का असामाजिक तत्व उस अग्नि चिता से स्वा ना निकाल ले। यदि वो स्वा निकाल के किसी प्रकार से उसका नाजायज यूज लिया जाए तो वो किसी भी प्रकार का नुकसान व्यक्ति को पहुंचा सकती है और पहुंचाती है। लोग करने वाले करते भी हैं, तभी तो इस प्रकार का ऐसा हो रहा है। नहीं, जैसे कि और किसी के संतान नहीं हो रही है, वो इन चीजों में उलझ के बैठे हुए हैं कि हमारा संतान बांधी हुई है, हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसी बीमारियों से गूंज रहे हैं, इसमें कुछ तांत्रिक विद्या का कारण है।
तो उनके लिए ये वाकई ये काम होती है तांत्रिक विद्याएं? तांत्रिक विद्याएं होती है, लोग करते भी हैं, होती है सुमित जी, लोग करते हैं। कई प्रकार के तांत्रिक आज दुनिया में, ऐसा नहीं है तांत्रिक विद्याएं नहीं होती, तांत्रिक विद्याएं होती है और लोग करते भी हैं। लेकिन कोई संतान किसी की रोक दे, किसी का भाग्य रोक दे, ठीक है, किसी की कामयाबी रोक दे, वो एक अलग चीज है। वो खुद के कर्म प्रधान होते हैं। यदि आपके कर्म सच्चे हैं, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आपको अपने आप पे और भगवान पे विश्वास है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। दुनिया का चाहे कोई तांत्रिक किसी भी प्रकार का बाधा डालने वाला हो आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपको जीत नहीं सकता। आपके कर्म और विश्वास ही आपको जिता सकते हैं। अच्छा पंडित जी, आपका मानना क्या है, जे हमारा ओरा या हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम किसी भी नेगेटिविटी को या किसी तांत्रिक विद्या को अपने पे हैवी ना होने दें, प्रभाव ना होने दें, उनके लिए क्या करना चाहिए? हमेशा सबसे पहले तो अपना मनोबल जो बीटो पावर है उसको पावरफुल रखे। जिस दिन आपका मनोबल, आपका बीटो पावर डाउन हो गया, उस दिन सारी तांत्रिक शक्तियां, सारे ग्रह आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगने लग जाएगा जीवन में। जिस दिन आपने निराशापन भावना सोच ली कि मेरे जैसा अभाग्य व्यक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं आज तक किसी काम कार्य में सफल ही नहीं हो पाया, ऐसा निराश सोचोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। हमेशा अपने आप को प्रफुल्लित रखें, अपने जो भी कोई आपका इष्ट देव है उस पर विश्वास रखें और परिपूर्ण आपको कामयाबी मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक दे। जब तक आप अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, कोई ज्योतिषी, पंडित और तांत्रिक भी ऐसा नहीं है जो आपको कामयाबी दिला दे। विश्वास हो फलदायक है, विश्वास है तो सब कुछ आपको फल है। ज्योतिष में गारंटी की नहीं, विश्वास की जरूरत है। आपको विश्वास है तो ज्योतिषी आपको सही रास्ता दिखाएंगे, कामयाबी दिलाएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है सुमित जी, तो ज्योतिषी आपका कुछ हल नहीं कर सकते। शास्त्रों में कहा गया है विश्वास फलदायक है। पंडित जी, जब समझना हो ज्योतिष और ब्लैक मैजिक, काला जादू, तो दोनों को रखना हो तो कहाँ रखा जा सकता है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्योतिष एक विद्या है, एक शास्त्र है। काला जादू जिसको हम बोल देते हैं, ये एक मैली और गंदी शिक्षा है जो कि किसी को कामयाब करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए बहुत से लोग इस प्रकार की चीजें अपनाते हैं। ये होता है काला जादू। वो अलग से, जैसे किसी के माता पिता के बच्चे की बुद्धि खराब करके उसको जुए, सट्टे, लैटरी जो कि उनके खानदान में नहीं था उसको गलत राह पे डाल दिया, उस पे काला जादू कर दिया। या किसी लड़की के ऊपर इस प्रकार का काला जादू कर दिया जो कि उनके जीवन में उसकी बुद्धि खराब कर दी। कभी किसी प्रकार का कलंकित दोष नहीं लगा, लेकिन आज वो गलत राह रास्ते चल के माँ बाप का घर में, समाज में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ये काला जादू जो है वो इसी प्रकार का कुछ गलत करवाने के लिए एक लोग यूज लेते हैं। लेकिन मैंने आज तक ना किया है, ना करूंगा, ना मेरे को करना आता काला जादू, ना सीखूंगा।